नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जेबीटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है 2017 का, उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर को जो डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इस पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा। वहां से आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना किसी देरी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन दे के रखी है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि ईश्वर का जो पर्यायवाची नहीं है इसमें, तो इसका जो सही आंसर है वो ब्रह्मा है, जो ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। तो पहले का जो सही आंसर वो डी है। जो दूसरा क्वेश्चन है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो यहाँ पे वाक्य के जो है 2 अंग होते हैं। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर है। तो तीसरा है, जो कलेजा मुंह को आना, ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत घबरा जाना। तो सी जो है इसका सही आंसर है। तो जो चौथा क्वेश्चन है वो है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, वर्ण शब्द का जो अर्थ है रंग, अक्षर, जाति, ये सभी वर्ण शब्द के अर्थ हैं। ठीक है, जो सत्य है ये वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नदी जमा ईश की संधि है। ठीक है, तो सी जो है इसका सही आंसर है, नदीश इसकी जो है संधि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो ये अगला क्वेश्चन है, तो सबसे जो छोटी इकाई है भाषा की वो वर्ण है। तो जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसका डी सही आंसर है। ठीक है, तो जो सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। यहाँ पे चिन्ह दे के रखे हैं आपको, तो जो कोमा है वो एक अल्प विराम चिन्ह है। तो सातवां का जो है डी आंसर है। और जो आठवां क्वेश्चन है वो है, ईश्वर की समग्र ब्रह्मांड का डैश डैश है। ठीक है, तो ईश्वर जो है रचयिता है समग्र ब्रह्मांड का। आपको यहाँ पे रचयिता का जो किस तरह से लिखा जाता है इस पे ध्यान देना है। ठीक है, जो सही जो शब्द है वही चूज करना है। तो 8 का ए सही आंसर है। किस रस को जो है रसराज कहा जाता है, तो जो 9वें का जो आंसर है वो ए है। जो श्रृंगार रस है उसे उसे जो है रसराज कहा जाता है। तो जो 10वां क्वेश्चन है वो है, डेमी ऑफिशियल लेटर का हिंदीकृत रूप है। ठीक है, जो डेमी ऑफिशियल लेटर है उसका हिंदीकृत रूप है अर्थशास्त्रीय पत्र। ठीक है, अर्थशास्त्रीय पत्र इसका जो आंसर है। जो 10वां का है उसका डी जो है सही आंसर है। तो एक शैतान की आंत मुहावरे का जो अर्थ है उसका इसका जो अर्थ है वो है अत्यंत धूर्त व्यक्ति। जो शैतान की आंत है इसका जो मतलब होता है वो अत्यंत धूर्त व्यक्ति होता है। तो 11वां का जो है ए सही आंसर है। और जो 12वां है, यद्यपि का संधि विच्छेद कीजिए। जो यद्यपि का है उसका संधि विच्छेद आपको करना है। तो यद्यपि का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है यदि जमा अपि। ठीक है, जो 12वां का जो है सही आंसर सी है। जो 13वां क्वेश्चन है वो है, रामचरितमानस किस कवि की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, तो ये रचना जो है तुलसीदास की है। तो जो 13वां क्वेश्चन है इसका ए सही आंसर है। और जो 14वां क्वेश्चन है, भवन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जो भवन शब्द का जो संधि विच्छेद है वो है भौ जमा अन। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद है। तो 14वें का जो सही आंसर है वो बी है, भौ जमा अन इसका संधि विच्छेद है। तो जो 15वां क्वेश्चन है वो है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ठीक है, जो कवि का स्त्रीलिंग रूप है वो है कवयित्री। ठीक है, कवयित्री। ठीक है, ये जो है इसका सही आंसर है। जो 15 का सही आंसर जो है बी है। आपको जो है ये शब्द सही से ध्यान दे के जो है चूज करना है। यहाँ पे और भी कवित्री बता के रखा है। ठीक है, जो सही है वही आपको चूज करना है। जो 16वें का जो क्वेश्चन है वो, अमृत का विलोम शब्द है। ठीक है, अमृत का जो विलोम शब्द है वो विष है। तो 16 का 20 का सही आंसर होगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है 4 वाक्य दे के रखे हैं, तो आपको जो है शुद्ध वाक्य चूज करना है। तो मैं आपको जो शुद्ध वाक्य है वो बता देता हूँ। जो सी है वही शुद्ध वाक्य है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, और यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य है, साहित्य और जीवन का कठिन संबंध है। तो घनिष्ठ जो है वो साहित्य और जीवन के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर है। राम ने रावण को मारा कौन सा कारक है, आपको ये बताना है। राम ने रावण को मारा कौन सा कारक, ये कर्म कारक है। ठीक है, राम ने रावण को मारा मतलब अपना कर्म किया, ये कर्म कारक है। और जो 19वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि है, ये तो सभी को पता है कि देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। तो 19वें का जो है ए पहला सही आंसर है। और जो अगला क्वेश्चन है 20, जो ईश्वर की कृपा से मूक भी, ठीक है, वाचाल हो जाता है। तो आपको जो है सही शब्द चूज करना है इस सेंटेंस के लिए।
ठीक है। तो 20वें क्या जो सही आंसर है वो सी है, वाचाल इसके लिए सही शब्द होगा। जो 21वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषी राज्य नहीं कहलाता, ठीक है। अंडमान निकोबार एक हिंदी भाषी राज्य नहीं है, तो यहाँ पे जो हिंदी ऑफिशियली यूज नहीं की जाती। तो जो 22वां क्वेश्चन है वो झ का उच्चारण स्थान, ठीक है। तो झ का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है, आप इसको उच्चारण करके देख सकते हो। तो 23वां जो क्वेश्चन है, महर्षि का संधि विच्छेद कीजिए। जो महर्षि का जो संधि विच्छेद होता है वो है महाजमा ऋषि, ठीक है। तो 23वां का जो 20 सही आंसर होगा। जो 24वां क्वेश्चन है, वियोग का विलोम शब्द। जो वियोग का जो विलोम शब्द है वो संयोग है, ठीक है। संयोग का जो विलोम शब्द है वो वियोग होगा, तो और वियोग का संयोग, ठीक है। तो ए जो है सही आंसर है। जो अगला क्वेश्चन है वो है सबको एक साथ देखने वाला के लिए क्या शब्द है। तो सबको जो एक साथ देखने वाले के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो है समदर्शी, ठीक है। जो समदर्शी है इसका मतलब होता है कि सबको एक समान देखने वाला। अब हम सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। तो 76 जो क्वेश्चन है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री ताशकंद समझौते से संबंधित हैं, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री जो है वो जो है ताशकंद समझौते से जो है संबंधित है। तो डी जो है इसका सही आंसर है। आपको ये जीके याद कर लेना है, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है। जो हिमाचल देश के उत्तर दिशा में है वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया। तो बिलासपुर को जो है हिमाचल प्रदेश में 1954 में जो है मिलाया गया। अगला क्वेश्चन जो है, सुकेती जीवाश्म पार्क कहाँ है। जो सुकेती जो जीवाश्म पार्क है वो जो है सिरमौर में है। और अब अगला क्वेश्चन ये नदी से रिलेटेड है। जो वैदिक नाम कालिंदी है वो किस नदी से जुड़ा हुआ है। तो यमुना को जो है हम कालिंदी भी बोलते हैं, तो कालिंदी नाम जो है यमुना से जुड़ा हुआ है। और अगला जो क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और यहाँ पे पूछा गया है कि नासा क्या है। तो नासा एक जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। जो 82 है इसका ए जो है सही आंसर होगा। जो 83 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र को किसने लिखा। जो पंचतंत्र के जो लेखक है वो विष्णु शर्मा है। जो 83 का ए सही आंसर है। जो प्रसिद्ध नारा वेदों की तरफ लौटो किसने दिया था। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसका सही आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय उद्यान से भी है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड जो है इसका सही आंसर है। और अगला जो क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। जो इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। जो मधुमक्खियों का पालन कहलाता है, ठीक है। जो मधुमक्खियों का जो पालन कहलाता है वो एपीकल्चर कहलाता है। तो 88 का जो है ए सही आंसर है। तो चंबा शहर की स्थापना किसने की थी। जो चंबा शहर की स्थापना है वो साहिल बर्मन ने की थी, ठीक है। और जो 90 क्वेश्चन है, रोरिक आर्ट गैलरी किस जिले में स्थित है। जो रोरिक आर्ट गैलरी है वो है कुल्लू जिले में स्थित, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है, कोल डैम किस नदी पर बना है। तो जो कोल डैम बना है आपका वो सतलुज नदी पे बना है। प्रसिद्ध बाला सुंदरी मंदिर किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो बाला सुंदरी जो मंदिर है वो है सिरमौर जिले में स्थित। और जो अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। और जनसंख्या के दृष्टि से कांगड़ा है। जो 94 जो क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। पानी का सार्वत्रिक घनत्व कब होता है, ठीक है। ये आपको बताना है कि 0 डिग्री पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो जो पानी का सार्वत्रिक घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, आपको ये याद रखना है। जो 96वां क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नाम जो संबंधित है वो धर्म से संबंधित है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का मुख्य नृत्य है कुचिपुड़ी, ठीक है। जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये खेलों से संबंधित है, ठीक है। तो
ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। जो 99 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है करनाल में। ठीक है, ये करनाल में जो है आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। और जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम सभी को पता है कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो जो है डोनर होते हैं, ये अपना ब्लड जो है सभी को डोनेट कर सकते हैं। तो जो 100 क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो डी है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मैथ्स और इंग्लिश के लिए आप इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर सकते हो। मैंने जो सही आंसर जो है वो मार्क कर दिए हैं इंग्लिश और मैथ्स के। आप जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो लास्ट में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।